उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है धरौली, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और वहां पर एक साथ में 5-5 लाशें लाई जाती हैं और जिन लाशों को चाकुओं से कई बार गोदा गया था। और ये जब हरकत देखते हैं, वहां के डॉक्टर जब इस बात का निरीक्षण करते हैं कि इन लोगों को किस तरह से चाकुओं से गोदा गया है। सभी के शरीर में एक ही अंग पर और एक ही तरह से वार किए गए थे, कई कई वार किए गए थे, जिससे जिंदगी बचाना बहुत ही मुश्किल था। और डॉक्टर जो वहाँ की टीम होती है, वो बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को इलाज के लिए एग्री करती है और बहुत ही मुश्किल से उन पर इलाज चालू करती है, क्योंकि अभी पुलिस की और कानूनी जो कार्रवाई थी वो नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इतनी जल्दी डॉक्टर हाथ लगाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो घर वाले और परिजन थे, वो बहुत ही जब रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही उनसे निवेदन करते हैं, तो डॉक्टर जब हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटे के अंदर सभी का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर सभी की मौत हो जाती है। राज ही बहुत भयंकर और बहुत ही गमगीन था। एक साथ में 5-5 लाशें, एक साथ में 5-5 लोगों का जो हत्या हुई थी, यह बहुत ही गंभीर घटना थी। इस मामले में जब वहां तक जानकारी मिलती है कि आखिर इसमें हुआ क्या है, तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। जब लोगों के जरिए पता लगाया जाता है कि इन्हें कैसे यहाँ तक लाया गया है, तो एक ऑटो ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। जो सिक्योरिटी गार्ड स्कूल से आया हुआ होता है और ऑटो ड्राइवर जो रोड पे ऑटो चलाते हैं, उसी में से एक था, जो कि परमानेंट नहीं था। इस मामले में जब पता लगाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो ऐसा राज सामने आता है, ऐसी जो घटना सामने आती है, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली और बहुत ही गंभीर होती है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कौशल किशोर और आप बने हैं मेरे साथ कौशल किशोर यूट्यूब चैनल 1090 पर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अच्छा खुशहाल जीवन काट रहे होंगे, ऐसा ही होगा। तो इस मामले में आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, पूरे सिलसिलेवार घटना सुनाता हूँ कि आखिर कैसे और क्या हो जाता है। एक रुधौली के नहीं सॉरी धरौली के क्षेत्र में एक स्कूल होता है, जो इंटर कॉलेज तक होता है। और इस इंटर कॉलेज बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें बहुत ही जो बड़े घरों के जो छात्र होते हैं, बड़े घरों के जो लड़के होते हैं, वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा कोई हादसा हो जाता है, जिससे पूरे स्कूल की और पूरे शहर की और क्षेत्र की बदनामी हो जाती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम उर्मिला होता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुशील और बहुत ही नेक होती है, पढ़ाई में बहुत ही तेज होती है उर्मिला। और इधर जो 5 लड़के होते हैं, रवि, राजन, राजीव, कमल और विवेक, इन पांचों लड़कों का उस लड़की पर इतनी सुंदरता थी उस लड़की के अंदर। वैसे बताना बड़ा मुश्किल है कि वो लड़की, जो बताते हैं कि 5 फुट 6 इंच की हाइट होगी और अच्छा गोरा रंग, गेहुआ रंग, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जो उसकी जो सूरत का बखान किया जाए, बहुत ही विचित्र थी वो। लेकिन इन 5-5 लोगों का उस लड़की पे अकेली दिल आ जाता है और वो लड़के उससे बहुत ही प्यार करने लगते हैं। हर लड़के के अंदर उसके साथ संबंध बनाने की भूख पैदा हो जाती है। ये 5 के 5 लड़के उसके इतने आशिक हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और पांचों लड़कों एक तरकीब लगाते हैं, पांचों लड़के एक तैयारी करते हैं और उस तैयारी के जाल में उस लड़की को फंसा लेते हैं और उस लड़की के साथ पांचों के 5 बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। जो बहुत ही गंभीर स्थिति थी इस समय, उस लड़की के साथ बलात्कार करना और उस लड़की के साथ जो संबंध बनाने की प्रक्रिया थी, वो आए दिन चल रही थी। और ये कहानी कुछ ऐसे घट जाती है, एक दिन की पांचों के पांचों की जान चली जाती है। तो उसमें ये लोग पहले तो इस लड़की को चाकू के नोक पर, पिस्तौल की नोक पर मजबूर करते हैं और उसके परिवार को जान से मार देने की तमाम बार धमकी देते हैं। इन धमकियों से लड़की डर जाती है और वो इन लोगों के झांसे में आ जाती है और इन लोगों के जो भी राज होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, जो भी घिनौने कृत्य होते हैं, उन पर ये राज ही हो जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो इस लड़की का मन पूरी तरह से विचलित हो चुका था और वो समझती थी कि मैं बहुत दलदल में चली गई हूँ, मेरा शायद अब
परवरदिगार आलम भगवान खुदा जो भी है उससे रहम की भीख मांगती है और सोचती है कि या तो मेरी मौत हो जाए और या तो मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव हो जाए जिससे मैं इन लोगों से बच सकूं। लेकिन कुछ समय के बाद उसका एक प्रेमी होता है जो बहुत पहले से उससे बहुत प्यार करता होता है, जो लेकिन उसे जब ये बात पता चलती है, एक दिन उससे मुलाकात होती है और जैसे ही वो अपने प्रेमी की बाहों में जाती है फूट फूट करके रोने लगती है। यहाँ तक कि घंटों इतना रोती है और उसके पास कोई जवाब नहीं था। कई सवाल पूछे उस लड़के ने, उस प्रेमी ने, जिसका नाम बीरेश पाठक था। उस बीरेश पाठक ने कई सवाल पूछे, कई अनगिनत जवाब मांगे, लेकिन उस लड़की के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो लड़की सिर्फ रोए जा रही थी। जब उससे बहुत पूछता है, अपनी कस्में धराता है, परिवार की सारी कस्में खिलाता है, तब वो लड़की उससे हकीकत का बयान करती है और कहती है कि 5 लड़के मेरे साथ आए दिन बलात्कार और रेप की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं बचना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं उनसे बच पाऊं। अगर मैंने किसी प्रकार की होशियारी की तो मुझे उन लोगों ने धमकी दे रखा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और इसके अलावा आपके भाई और बहन और परिवार के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। इस बात की धमकी से मैं डरती हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन लोगों के चंगुल से बच जाऊं। प्रेमी को बहुत बुरा लगता है और प्रेमी एक दिन सोचता है कि अगर ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे तो हम कोई न कोई तरकीब लगाएंगे। तरकीब में कुछ ऐसा ही होता है कि पांचों को 5 लड़के जब उस लड़की को एक बार बुलाते हैं तो उस जगह पर वो लड़की नहीं जाती है और रात का अंधेरा होता है। रात के 11 बजे उस स्कूल के अंदर उसे एक रूम में बुलाते हैं। उस लड़की को एक लड़की की जगह पर उसका प्रेमी बीरेंद्र पाठक उस वेशभूषा में, उस लड़की की वेशभूषा में जाता है और पांचों के साथ जब अंदर पहुंचता है तो वो लाइट बंद कर देता है और लाइट बंद करने के बाद में चाकू निकालता है और 5 के पांचों लोगों को, जिसमें 2 लोग उस समय जग रहे थे और 3 लोग सो रहे थे, लेकिन उसने जो जग रहे थे पहले उनको पीठ में ही चाकू मारता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों लोगों की पीठ में कम से कम 4 से 5 वार करता है और आदमी वहीं पर, जो जवान लड़का होता है वो गिर जाता है। अगला जो लड़का होता है उसकी पीठ में इसी तरह 4 से 5। तब तक अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन जिनको चाकू लगता जा रहा था वो लोग गिरते जा रहे थे। उसने एक राउंड में, एक वार में 5-5 लोगों को कम से कम 20-20, 25-25 चाकुओं से उनके शरीर को छलनी कर दिया था। दरवाजा पूरी तरह से बंद होता है और बंद दरवाजे से रात के 12 बजे कहीं भी कोई आवाज नहीं जाती है। जब कोई आवाज नहीं जाती है, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है और वो वहां से दरवाजा बंद करके फिर से निकल जाता है। ऐसी दर्दनाक मौत देता है उन लोगों को जो लोग उसकी मासूका के साथ बहुत समय से बहुत ही ज्यादती और इज्जत को तार तार करते चले आ रहे थे। ऐसा जब हो जाता है तो सुबह पता लगता है कि जब सफाई कर्मी वाले और चौकीदार आते हैं तो पता लगता है कि उस कमरे में 5-5 लड़के रात में ठहरे हुए थे। और उसके बाद में पता लगता है कि बाहर जब निकलता है लड़का तो उसके चाकू से कई जगह पर खून के छींटे गिर जाते हैं। ये सफाई कर्मी वाला जब देखता है, सफाई करने के लिए आता है, तो वहां पर जो चाकुओं से खून गिरा हुआ था तो पता लगा करके बताता है सिक्योरिटी गार्ड को। और सिक्योरिटी गार्ड जब वहां पर जाता है तो उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा नहीं खोल पाता है क्योंकि बाहर से उसने उसी तरह से ताला लगा दिया था। लेकिन बाद में जब सिक्योरिटी वाला कोई औजार लेकर के आता है, उससे जब दरवाजा खोलता है तो खुलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सिक्योरिटी गार्ड और वो सफाई कर्मी, इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। जब होश उड़ जाते हैं पता लगता है कि 5 के 5 लोगों की जान चली गई है और सबके सब मारे गए हैं। और कमरे के अंदर बहुत ही बेइंतहा खून भरा हुआ था। कमरे के अंदर खून के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। पांचों को उठाया जाता है, जिसे पलटा जाता है उसकी जान जा चुकी होती है। मौके पर तत्काल फोन किया जाता है और पुलिस पहुंचती है। पुलिस निरीक्षण करने के बाद उन लोगों को कुछ एक आध की जो है लग रहा था कि सांसें हो सकता है चल रही हो, उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जब इलाज के दौरान उन लोगों की मौत हो जाती है। जब वो लोग मर जाते हैं तो पता लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ा कोई न कोई
गुनहगार है, जिसने बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गुस्से में, यहाँ तक कि जिसका गुस्सा बहुत ही चरम सीमा पर होगा, उसने इस प्रकार की जो दर्दनाक मौत दी है इन लोगों को, तो कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर मामले की साजिश है, कहीं न कहीं बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में जब पता लगाया जाता है पूरी तरह से, तो उस लड़के को भी पकड़ लिया जाता है जिस लड़के ने ऐसा काम किया था। जब उस लड़के के बारे में पूरी जांच पड़ताल चलती है, पता लगाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कई लोग इस बात को जानते थे कि उर्मिला नाम की लड़की से इन लोगों के जो बहुत गलत अवैध प्रकार के जो व्यवहार है, जो सिस्टम है, वो बहुत ही खतरनाक है। किसी दिन इन पांचों की जान जाएगी। वो लोग बताते हैं कि ये कोई लड़का नहीं है, कोई मारने वाला आदमी नहीं है, मारने वाली एक लड़की है। बेशक उन लड़की ने उन लोगों को नहीं मारा था, लेकिन मारा तो उसके प्रेमी ने था। लेकिन पूरे जो जिम्मेदारी है, उसकी जो कार्रवाई है, वो अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि मुझे जेल की जाए, मुझे सजा दी जाए, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। जब मैंने मारा है तो सजा मैं पाऊंगी। तो इस तरह से वो लड़की पूरी जिम्मेदारी उन पांचों खून की अपने ऊपर ले लेती है। और कुछ जो ऐसी जिम्मेदारी जिसमें अपने बलात्कार, अपने यौन शोषण का जो विरोध करती है, जो अपनी पीड़ित जो लड़की है, जो अपनी बात रखती है, उसमें कानून उसको बहुत ज्यादा रियायत दे देता है। और उन लोगों की, उन लड़की की भी सजा बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ तक कि जीरो समझिए, उसकी सजा नहीं होती है, 1 साल 6 महीने की सजा लगभग हो जाती है। तो इस तरह से वो जेल काट करके फिर से वापस आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने दरिंदगी की, जिन लोगों ने बहुत बड़ा जो क्राइम का एक पार्ट तैयार किया, इन 5-5 लोगों ने उस लड़की के साथ जो भी ज्यादती और बदतमीजी की, जो भी ऐसे अपराध किए, उन अपराधों में उन 5 लड़कों की जान चली जाती है। ऐसी कहानियां और ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। लेकिन हम लोगों को और आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे जाल और ऐसे चंगुल में फंस रहे हैं, तो वहां से निकलने के लिए हमें बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। ना कि किसी का खून हो और ना किसी घटना का, ऐसी बड़ी घटना का अंजाम दिया जाए। तो कहानी मेरी बस यही खत्म होती है। यही कहानी थी कि किस तरह से हमारी लापरवाही से हम लोगों के नौजवान जो लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से हम भावुकता में और सेक्स के और जो बलात्कार के और प्यार के जो झांसे में पड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से अपराध होता जा रहा है और उस अपराध के हम खुद शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी थी जिसको बताया हमने। तो उम्मीद करते हैं कि कहानी से आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी। तो इस कहानी से आपको कैसा लगा, इस कहानी से आप क्या सीखे, हमें कमेंट के माध्यम में जरूर बताएंगे। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बहुत उत्साह का जो सफर है, वो क्राइम तक के सफर में, बी अलर्ट में बहुत अच्छा लगता है। और मैं रोज रात 8 बजे आपको क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं सुनाता रहता हूं। तो आज बस कहानी खत्म होती है यहीं से। अब अगली कहानी कल रात 8 बजे लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।